और 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर मोदी जी भी सुन ले और इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। चुनाव होगा 2024 का तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा चुनाव होगा नहीं। हेलो गाइस, ट्रू न्यूज टीवी में स्वागत है आप सभी का। तो ये बोल रहे हैं कि हम 2024 का चुनाव नहीं होने देंगे मशीनों के जरिए, क्योंकि मशीनों में इतना घोटाला मचता है कि हर दफे बीजेपी जीत जाती है। अगर वोटिंग डलेगी तो केवल पर्चियों से ही डलेगी, घोटाला अब कोई नहीं मचेगा, क्योंकि मशीनों को हैक कर लिया जाता है। और उन्हें तो जिन मशीनों को इन्होंने बंद करने का आदेश दिया है, उन मशीनों के जरिए हर दफे बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि ये मशीन हैक है और बीजेपी की जीतने की वजह ये मशीन ही है और कुछ नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि पब्लिक कांग्रेस को वोट दे रही है तो बीजेपी को जा रही है, साइकिल को वोट दे रही है तो बीजेपी को जा रही है। तो ऐसा हैक लगाया है कि बीजेपी की वोट जाएगी। और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें मशीनें भी रखी हुई है, जिसमें देखा जा रहा है साफ साफ के बहुत सारी मशीनें, और उन्हें हैक करके इस्तेमाल में लिया जाएगा 2024 के चुनावों में। और जो पब्लिक भटकी हुई है उन्हें ये सीधी राह दिखा रहे हैं कि आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। 2024 के चुनावों में भी आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। वोट डलेगी तो सिर्फ पर्चों से डलेगी। और हम आपको दिखाते हैं कैसे इन मशीनों से, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इन्हीं मशीनों से घोटाला मचता है। हर 5 साल में इन्हीं मशीनों से घोटाला मचता है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार जीत जाती है। और जिसकी वजह से मुद्दा उठा रहे हैं कुछ लोग इनमें वकील है, कुछ लोग सिख है, कुछ मुस्लिम भी है, जो यहाँ पे जमा हुए उनकी भीड़ में और शामिल हुए कि हम अब वोट नहीं डलन देंगे, केवल मशीन से वोट नहीं डलेगी, पर्चियों से वोट डलेगी। क्योंकि बहुत घोटाला मचा लिया बीजेपी सरकार, बहुत घोटाला मचा लिया और इस देश को लूटने का काम चल रहा है। बताओ, मशीनों के जरिए से हर दफे बीजेपी सरकार बन जाती है और पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, और पब्लिक का ही पेट काटा जाता है और पब्लिक को ही बेवकूफ बनाया जाता है। पर ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने काफी दिन राज कर लिया है। और मैं कहता हूं, अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पर खड़े हो जाए और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए, तो भी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। यह है, हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के तब। एक बात कहना चाहेंगे, जो गोदी मीडिया है वो इनकी एक भी न्यूज बिल्कुल भी नहीं चला रही है। क्यों नहीं चला रही है, चलिए हम बताते हैं। देखो, इन्होंने जब ये अपना स्पीच दी, तुरंत बीजेपी सरकार ने इनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, और नोटिस जारी कर दिया कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। और अगले दिन ही ये 2 बंदे गिरफ्तार हो गए, और जो इनके साथ थे कुछ लोग, वो भी गिरफ्तार हो गए, केवल इतनी स्पीच देने पे, क्योंकि ये हक पे थे और गोदी मीडिया इनको दिखा नहीं रही थी। तो इसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम चलिए उनकी वीडियो दिखाते हैं जिसमें इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है थाने में। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें जो करना है कर लो, अब जो करना है कर लो, अब नहीं सवाल। एक पुलिस वाले से तो जाने वाला नहीं, आप मेरा अपहरण एक पुलिस वाले से नहीं कर सकते ना, बुला लो और सबको बुला लो सबको, कम से कम 50। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह।